वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू डॉक्टर अभिनव, जैसे अगर जब भी पेशेंट टीकेआर के लिए आता है, मतलब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए आता है, तो उसमें इम्प्लांट्स यूज होते हैं, उनकी लाइफ क्या होती है? अगर कोई पेशेंट 45 ईयर्स ऑफ एज पे सर्जरी करा रहा है, तो इज देयर एनी चांस कि हो सकता है 60 ईयर्स पे उसको दोबारा से सर्जरी करानी पड़ेगी? ऐसा हो सकता है? एवरेज लाइफस्टाइल जो सर्वाइवल रहता है न्यू इम्प्लांट्स का आजकल न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ इम्प्रूव होता जा रहा है, तो अभी 20 ईयर्स 25 ईयर्स इजीली सर्वाइव कर जाते हैं इम्प्लांट्स। ओके, सो इट्स वेरी रेयर कि 10-15 ईयर्स में दोबारा सर्जरी करानी पड़े। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्लांट लूज हो सकता है, तो उसके केस में रिवीजन सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है उस पेशेंट। अच्छा, कुछ पेशेंट्स में, बट इन योर एक्सपीरियंस इट इज 45 years of age, I would definitely want to give 2 decades of good quality of life to the patient. which are the main years. अगर मुझे पता है कि 65 पे दोबारा सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी, तो भी मैं 45 पे वो सर्जरी करूंगा, ताकि पेशेंट के जो एक्टिव ईयर्स हैं वो अच्छे से निकल जाए। करेक्ट। सो if the patient is a true candidate for surgery, yes, the surgery can be offered to the patient who is 45 years of age. This is what we can come to a conclusion. But if that can be managed with the non-surgical treatment options like we offer in as a pain physician, it can be tried, like exercises, reducing weight, then trying therapies like PRPs and steroid and visco supplements. So all these can be tried, and then you can, if nothing is working, you can go ahead for surgery for sure.